अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाजिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम लिंक बॉक्स टूल और टेक्स्ट बॉक्स पर बॉर्डर कैसे लगाना है ये सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई ज़रूरी बात मिस ना हो सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इस वाले लिंक बॉक्स की और इसके साथ नीचे वाला जो बॉक्स है डी लिंक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट वाला पेज जिसमें पिक्चर लिंक होती है, जिसमें पिक्चर हम अपलोड करते हैं और यहाँ पर सेट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पेज इंसर्ट के बारे में भी आज सीखेंगे। फिलहाल अपना पहला टूल हम शुरू करते हैं जो कि है लिंक बॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप करना है। यहाँ पहले टेक्स्ट बॉक्स बना लें, फिर इसी को आप कॉपी करें। कॉपी करने के लिए जो है आप एडिट पे जाकर इसको यहाँ से कॉपी कर लें या कंट्रोल सी दबा के भी कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से किया कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, फिर मैंने एंटर किया और उसको लेफ्ट की से मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब दोस्तों, मैंने इसको दोनों को एक साथ कॉपी किया और फिर वैसे ही कमांड से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, इसको डाउनवर्ड की से मैंने नीचे किया। सही है दोस्तों, ये 4 बॉक्स बन गए। अब आप चाहते हैं कि इस बॉक्स की राइटिंग जो है इस बॉक्स से लिंक होकर इसके साथ कंटिन्यू रहे और इसी तरह फिर इसके साथ कंटिन्यू रहे और इसका लिंक और इस बॉक्स से हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इस टूल का जो कि लिंक बॉक्स कहलाता है, इसका यूज़ हमें करना पड़ता है। तो चलो टाइप करके देखते हैं दोस्तों इसमें कि किस तरह टाइप होता है। देखिए, मैंने इधर अपना नाम टाइप किया है और उसको अब मैं कॉपी करके नीचे की तरफ आता हूँ। यानी इस बॉक्स को मैं पूरा कंटिन्यू रखूँगा ताकि ये अगले बॉक्स में जाए। पहले मैंने लिंक बॉक्स नहीं लिया हुआ, तो आप देखिएगा किस तरह शो करता है ये। देखें, यहाँ पर इसने स्टॉप कर दिया और ये अगले बॉक्स में नहीं गए। अब आप चाह रहे हैं कि इस वाले बॉक्स की राइटिंग कंटिन्यू इस बॉक्स में रहे, मतलब यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ शुरू हो, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ ख़त्म हो। तो इसके लिए आप पहले ये टेक्स्ट डिलीट कर दें। इसके बाद आपने लिंक बॉक्स का जो टूल है वो लिया आपने। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ टिक किया, तो इस बॉक्स का लिंक इसके साथ हो गया। देखें, ये एरो आपको इशारा करके बता रहा है कि इसका जो एरो जिस तरफ है उस तरफ ये आपको इशारा कर रहा है कि ये कंटिन्यू है। अब इसी तरह इसी इसी जो बॉक्स का है, इसी टेक्स्ट बॉक्स से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका आप चाहते हैं कि नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉपी है, मतलब ये जो जितना भी टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर आए और उसके बाद फिर इसमें जाए। तो इसके लिए आपको जो है इस ग्रीन वाले सिग्नल को आपको ब्लू वाले सिग्नल से जोड़ना है। देखें, यहाँ मैंने टिक किया और उसके बाद इधर क्लिक किया, तो अब ये वाला बॉक्स इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह इस बॉक्स को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके फिर इधर आप डी क्लिक कर देंगे। तो अब इसी तरह इसी सीरीज में जिस तरह ये एरोज आपको शो करवा रहे हैं, इसी तरह इनकी रूटीन होगी। मतलब यहाँ से टाइप करना शुरू करेंगे तो फिर इस तरफ जाएगा। चले हम टाइप करके भी देखते हैं इस पर। अब मैंने वही अपना नाम पहले लिख दिया है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और उसको कंटिन्यू रखा। अब देखें किस तरह इसकी कंटिन्यूएशन है। आप खुद देख सकते हैं कि लिंक टूल से हमने किस तरह इसको लिंक किया और उसके बाद कंटिन्यू किया। देखें, ये कंटिन्यू है अभी और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई बॉक्स नहीं है। देखें, यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब इसी तरह आप मज़ीद चाहते हैं, मतलब जिस तरह अखबार में होता है कि एक कॉलम से ख़त्म होकर दूसरे कॉलम पे आता है, तो इसी तरह आपने एक मज़ीद कॉलम और बढ़ा लिया। मिसाल के तौर पे मैं एक कॉलम यहाँ बढ़ाता हूँ। अब इसका लिंक आपको यहाँ करना है, तो वापस आप लिंक टूल पे गए,
लिंक टूल से आपने इसको यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ से वो जो एक लफ्ज़ रहता था वो इस वाले पे आके एंड हुआ है, इस वाले बॉक्स पे। तो दोस्तों अब आपने ये लिंक बॉक्स का देख लिया कि लिंक बॉक्स से किस तरह काम किया जाता है। इसी तरह डी लिंक, जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है डी लिंक का, डी लिंक, इसे डी लिंक टूल कहते हैं। इससे यही जो लिंक हमने दिए हैं इससे क्रॉस भी हो सकते हैं, मतलब इसको हटाया भी जा सकता है। अब आप देखें यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं आप तो उसका लिंक इस बॉक्स के साथ ख़त्म हो गया। इसी तरह आप अगर इस बॉक्स का लिंक इससे ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप इसको डी लिंक इस तरह कर सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू रखें तो ये सारे लिंक एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों डी लिंक और डी लिंक का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। मैंने ये डिलीट कर दिया जो पहले से बने हुए थे। अब आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, देखें मैं अगला पॉइंट आपको टेक्स्ट बॉक्स ही बताने वाला हूँ, लेकिन ये पहले से मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टाइप किया हुआ है। अब आपने फिर कोई टाइपिंग यहाँ शुरू की, इसको कॉपी किया, एक पैराग्राफ के एक कॉलम बना लिया, जिस तरह अखबारों में होता है उस तरह का कॉलम आपने बना लिया। देखें दोस्तों ये कॉलम तो बन चुका है, लेकिन इसकी जो आउटर बॉर्डर जो अभी मिरर हुई है शो नहीं हो रही है, इसको हमें ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए आपको सिंपली एरो टूल लेकर इसको सिलेक्ट किया और ये जो नन हुआ हुआ ये ऑप्शन, इसको यहाँ से आपने बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब ये बॉर्डर प्रिंट आउट में भी शो होगी। उससे पहले जो था, जो सिलेक्शन थी उसमें सिर्फ आपकी टेक्स्ट राइटिंग आती, लेकिन अब आपकी इसके अंदर बॉर्डर लाइन आ रही है। बॉर्डर लाइन की विड्थ को आपको अगर बड़ा करना है तो इसमें ये जो 1 पॉइंट लिखा हुआ है आप उसको 2 पॉइंट कर देंगे तो ये बॉर्डर लाइन 2 पॉइंट में आ जाएगी। इसी तरह अगर आप करीब करके देखें तो ये डैश लाइन है, तो आप यहाँ से इसको सिंपल लाइन भी रख सकते हैं, इसके लाइन स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं। आप इसको अगर दूसरे स्टाइल में रखना चाहते हैं तो ये इसके अलावा दूसरा स्टाइल है। मतलब आप काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर, आप जो आप समझ में आया आपको जिस स्टाइल से आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो आपने ये डन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और टेक्स्ट बॉक्स है जिसे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं दोस्तों। देखें ये टेक्स्ट बॉक्स तो हम कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं और इसे उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैं लेके जा रहा हूँ उसको ड्रैग करके एरो टूल से ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ। इसे आप अपनी मर्ज़ी से एरो टूल से बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। देखें जिस साइज़ में भी आपको लेके जाना है इससे लेके जा सकते हैं। लेकिन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो आपको ट्रैक करना पड़ता है। जिस जगह पे आप ट्रैक कर देंगे उसी जगह पे वो आपकी हेडिंग टाइप करेगा। और यही जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है ये पेज इंसर्ट के भी काम में आता है। जब हम पेज नंबर वगैरह डालते हैं तो उसमें बड़ा काम होता है इसका। देखें मैंने ये लाइन खींची, यहाँ आपको शो हो रही होगी लाइन। अब देखें ये आपने इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि ये हैंडी नहीं होता है। तो आप इसमें सिर्फ टाइप करें और टाइपिंग करने के बाद आप इसमें लिखिएगा कि इस तरह होता है। जब आपका पैराग्राफ पूरा होगा तो ये लाइन खुद ब खुद नीचे की तरफ जाएगी और आपका बॉक्स बड़ा हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ बड़ा होगा। आप एंटर करेंगे तो आपका ये बड़ा होते रहेगा। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है टाइटल बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है सॉरी, इस बॉक्स को आप बड़ा छोटा खुद से कर सकते हैं, मैनुअली हो जाता है। लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जितनी राइटिंग होगी उतनी ही ये एक्सपेंड होता रहेगा। तो दोस्तों ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स जो सिंपली आपके इस्तेमाल में आ सकता है। इस पे आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं, अगर बॉर्डर डालना चाहें तो उसी तरीके से प्रोसीजर होगा सारा। आपने इसको नन से हटाकर लाइन पे क्लिक किया और यहाँ टॉप पॉइंट पे कर दिया आपने। इस तरह ये इसी तरह शेप में आ सकता है। दोस्तों इसी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का एक और इस्तेमाल है जो पेज नंबर में किया जाता है, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप जब कोई न्यू फाइल लेते हैं
और उसमें आप पेज एडिशन करते हैं, मतलब पेज आप तकरीबन 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, इस तरह आप पेज इसमें लें। अब आपको मान लीजिए आपने यहाँ पर बहुत सारी टाइपिंग की है, मतलब यहाँ पैराग्राफ पे पैराग्राफ टाइप हुए हैं। अब आपको इसके अंदर पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। तो जब आप इंसर्ट करने की तरफ जाएंगे, पेज नंबर पैराग्राफ की तरफ, अगर बॉटम पे आप मैनुअली आप इस पर सफ़ा नंबर लिखेंगे, देखिए जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सफ़ा नंबर, तो इसमें सफ़ा नंबर 2 जो है आपके पैराग्राफ की वजह से कभी ऊपर भी आ सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है, मतलब एक सेटिंग में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है इंसर्ट पेज नंबर जो इंसर्ट है, इसमें टाइटल बॉक्स का इस्तेमाल होता है। अब पहले आप पेज के मार्जिन रख लें 1/1 इंच के। आपने पेज मार्जिन 1/1 इंच इसलिए रखा है क्योंकि आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो पेज नंबर भी आपका काफ़ी बॉटम में आएगा, तो बॉटम में आने की वजह से प्रिंट मार्जिन की वजह से वो कट भी सकता है। इसी वजह से मैं बॉटम के मार्जिन को खास तौर पे 1 इंच रख रहा हूँ। मैंने दोस्तों 1 इंच कर दिया। अब मैंने यही टाइटल बॉक्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको लास्ट में समझाया था, ये टेक्स्ट बॉक्स आप इसकी लाइन पर रखकर सेंट्रलाइज होना चाहिए। लाइन पर रख के आपने बिल्कुल सेंटर करके लिख दिया। ड्रैग करने के बाद आपने इस पर सफ़ा नंबर पहले से ही टाइप कर दिया और उसको Ctrl+Alt+C से सेंटर कर दिया। दोस्तों अब करना ये है कि आपको अगर इसमें पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर डालने के लिए आपको कर्सर को यहाँ रखना है। सही है दोस्तों। और ये मास्टर की टूल जो है, ये समझ लीजिए एक तरीके से जब हम वर्ड के अंदर हेडर फुटर में जाते हैं तो डबल क्लिक करते हैं फुटर पे, उसी तरह ये मास्टर की टूल है जो इन पेज के बॉटम और टॉप पे आपको फुटर या हेडर डालने की वो देता है। पेज इंसर्ट करने के लिए आपने मास्टर की टूल लिया, सबसे पहले आपको इसको नॉर्मल करके मास्टर की टूल क्लिक करना है। मास्टर टूल क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये प्रेस हुआ हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखें, आप इसको गौर से अगर देखेंगे तो ये प्रेस हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ इसको क्लिक करके ड्रैग कर देना है। फिर आपको इस पर लिखना है सफ़ा नंबर और Ctrl+Alt+C से इसको सेंटर कर दीजिएगा। इंसर्ट में जाकर पेज नंबर पे क्लिक करें, इसके बाद वापस मास्टर की टूल पर क्लिक कर दें। वापस जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये बटन बाहर की तरफ आ गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज नंबर इसमें इंसर्ट हो चुका है। अगर आप पेज डाउन करेंगे तो पेज डाउन से आपको पता चलेगा कि सफ़ा नंबर सीरियल में चल रहा है। सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 4, इस तरह जितने भी सफ़े होंगे इसमें ये ऐड होते चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप इसमें यहाँ एंटर करके इसमें पेज एंटर करते हैं तो इसमें 6 और 7 के बाद आगे भी पेज ऐड होते जाएगा। देखें अभी 6 पेज तक मैंने आपको काउंट करवाए थे, इसमें पेज नंबर 6 तक डला हुआ था। अब ये 7वां पेज इसमें खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसमें जनरेट होगा, सफ़ा नंबर इसमें ऑटोमेटिक आएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर न्यूमेरिक में आए या डिजिट में आए या किसी और स्टाइल में आए, आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं पेज नंबर को, तो आप जो है दोबारा इसको यहाँ 4 की जगह इसको रोमन में भी लिख सकते हैं। रोमन के लिए करना आपको ये है कि Ctrl+F11 की आपने की दबाई और ये पेज नंबर के जो स्टाइल यहाँ पर शो हो रहे हैं आप इनको रोमन में लिख सकते हैं, फुल कैपिटल रोमन में लिख सकते हैं और उर्दू नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप यहाँ से पेज नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और पेज इंसर्ट करने का तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी सिर्फ यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।